नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 6 में चलते हैं। आप सबका द रिपब्लिक क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले 5 पार्ट आपके हो चुके हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो परसेंटेज के और वीडियोज़ हैं, 5 पार्ट पिछले जो हैं, उनको देख करके फिर आगे आएँ आप, फिर इसको देखें, ठीक है ना। ये इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखें, नहीं तो चीज़ें आपकी जो है वो 100% क्लियर नहीं हो पाती हैं। आज हम लोग पार्ट 6 के क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, परसेंटेज में 4 पार्ट और बनेंगे आपके। टोटल 10 पार्ट में परसेंटेज आएगा, लेकिन पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस किए हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ऐसे प्रश्न को मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर इसमें क्या दिया जाता है आपसे पूछा जाता है और हमने क्या चेंजिंग की है वो भी आपको मैं बताता हूं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का मान एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% एवं 14 से 2/7% कम है। क्या है? कम है, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब जरा देखिए, आपको बताया गया किन्हीं दो संख्याओं का मान। होता क्या है, आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे 10% और यहाँ पे 20% ऐसा कुछ दे देगा, तो आप डायरेक्ट आंसर कर लेते हो, आपको क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ 12 से 1/2% नहीं है, यहाँ पे अगर आपको 10% दिया गया होता, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दिया गया होता 20%, सुंदर सुंदर नंबर दिया जाएगा, तब आप क्या करते? तब आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। यदि किन्हीं दो संख्याओं का मान तीसरी संख्या से, आप तीसरी संख्या ये सपोज कर लेते कि हमारी तीसरी संख्या 100 है, तो जो दो संख्याएं हैं हमारी ये हो जाएंगी पहली और दूसरी, क्रमशः 10% और 20% कम है, तो इससे 10% कम होगी पहली संख्या, मतलब 90 होगी, और 20% कम होगी दूसरी संख्या, मतलब 100 से 20 कम होगी, कितनी होगी? 80 होगी। तीनों संख्याएं आ जाती, आप आसानी से इसको लगा सकते थे, ठीक है ना, आंसर आपका हो जाता। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा मान दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे उसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। इसको आप कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा होमवर्क के लिए, अभी मैं आपको दे दूंगा। ये मान मैं हटा देता हूं, जो मान मैंने दिया था उस पर हम लोग लगा के देखते हैं। देखिए, आपको बोला गया ये तीसरी संख्या है और ये पहली संख्या है, ठीक है ना। एक अनुपात हमारा तीसरी संख्या का पहली संख्या के साथ आएगा और फिर तीसरी संख्या का दूसरी संख्या के साथ आएगा। पहली संख्या जो है ये 12 से 1/2% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तो 12 से 1/2% का मतलब कितना होता है? 1/8। तो अगर तीसरी संख्या का मान 8 है तो पहली संख्या का मान 8 में से 1 घट के कितना होगा? 7 होगा। बात क्लियर है? अब आप जरा देखिए, फिर इसी तीसरी संख्या का अनुपात हम दूसरी संख्या के साथ लेंगे। तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% कम थी कौन? पहली संख्या, और 14 से 2/7 कम होगी कौन? दूसरी संख्या। तो 14 से ही 2/7% का मतलब कितना हुआ? 1/7। मतलब तीसरी संख्या का मान अगर 7 होता तो 1 कम होती दूसरी संख्या, कितनी बनती? 6 बनती। बात क्लियर है? अब आप जरा देखिए, यहीं पे मैं आपको लगा के क्वेश्चन देता हूं कि ये है, कल हमने ये बताया था कि कल की क्लास में, जो आज पहली बार देख रहे हैं वो कल की क्लास जरूर देख लेंगे, क्योंकि कल की क्लास पे ही बेस्ड है। केवल भाषा बदली हुई है, क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है लगाने का वो सेम होगा। आप देखिए, हमने बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसको मिडिल में रखते हैं। तो यहाँ तीसरी, यहाँ तीसरी, ठीक है ना, ये दोनों में कॉमन है तो तीसरी संख्या को मध्य में रखते हैं। अब चाहे पहली इधर रख लो और चाहे दूसरी उधर रख लो, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना, ये मिडिल में हो गई। अब दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या अगर 6 है तो तीसरी संख्या कितनी है? 7 है। बात क्लियर है? पहली और तीसरी और पहली का क्या अनुपात है? पहली अगर तीसरी 8 है तो पहली कितनी है? 7 है। तो तीसरी अगर 8 है तो पहली है 7। देखिए जरा, कल की तरह बन गया कि नहीं बन गया? कल की तरह बन गया। तो हमने ये बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय, रेशनलाइज वैल्यू निकालते समय, यहाँ का जो लास्ट मान होता है ये लास्ट तक बढ़ जाता है और इसके स्टार्टिंग मान इसके स्टार्टिंग तक आ जाता है। देखो, कुछ कट रहा है सब में जो कॉमन हो, कुछ ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो, कट रहा हो। 8 × 48 और 8 × 56 56, 7 × 49,
ये आया कि यदि पहली संख्या का मान 49 है तो दूसरी का मान 48 होगा और तीसरी का मान कितना होगा, 56 होगा। अब बोला तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो जरा कितना अधिक है, ये है तीसरी संख्या, ये है पहली संख्या, पहली से कितना अधिक है, आपने देखा पहली से अधिक है ये 1, ये 6, ये 7 अधिक है, 7 अधिक है ना, बिल्कुल। किससे अधिक है, 49 से अधिक है, तो 7/49 मिली भिन्न 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे काटोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/7 गुणे 100, जिसको हम बोलेंगे 14 सही 2/7%, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। तीसरी संख्या पहली संख्या से 14 से 2/7% अधिक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। और होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, इसी में डाटा जो चेंज करके दिया जाता है आप डायरेक्टली लगाइएगा, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं तो रेशियो मान पे जिस तरीके से हमने ये समझाया है इस तरीके से आप लगा लीजिएगा घर पे। आपका होमवर्क होगा यही 12 से 1/2%, और इसको मैं कर देता हूँ 14 से 2/7% ही करूँगा, लेकिन यहाँ कम की जगह मैं कर देता हूँ अधिक है। क्या है, अधिक है। तो जो पूछा जाने वाला मान होगा ये अधिक नहीं होगा, ये क्या होगा, कम होगा। अब क्वेश्चन आप अपने घर पे करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसी पे बेस्ड हमने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, जिसको आपने किया होगा तो थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज हुई होगी। पर क्वेश्चन तो परसेंटेज का ही था, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें लगा, रेशियो भी लगा, कैलकुलेशन भी लगा और परसेंटेज भी लगा। देखिए बोला गया है रूपल प्रियंका को एक रिंग 50% लाभ पर देती है, ठीक है ना। रूपल कोई व्यापारी है जो रिंग सेल करती है, बेचती है, ठीक है। गोल्डन की रिंग होगी, उस रिंग को वो दे रही है कितने लाभ पर, 50% लाभ पर देती है। और प्रियंका, उसने प्रियंका को दिया, रूपल ने प्रियंका को दिया और प्रियंका ने अंजलि को 20% लाभ पर दे दिया। प्रियंका ने भी उसे बेच दिया 20% लाभ पर, किसके हाथ, अंजलि के हाथ। और अंजलि ने 4000 रुपये लगाकर उसमें डायमंड लगाया, ठीक है। अंजलि जो है उस रिंग में 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगाती है और उसमें डायमंड ऐड कराती है, ठीक है ना। डायमंड लगाती है, फिर 20% लाभ पर 26,400 रुपये में बेच देती है। तो प्रियंका का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है ना। कल जो हमने क्वेश्चन दिया था वो डायरेक्ट समझ लीजिए रूपल का क्रय मूल्य ज्ञात करने का था, आज हमने प्रियंका का बोला है, ठीक है ना। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को करते समय सदैव लास्ट के स्टेप से चलते हैं, ठीक है ना। लास्ट के स्टेप से हल करते हैं। हल करना तो हमको स्टार्टिंग स्टेप से ही लेना होगा, लेकिन जो उसका सोल्यूशन पॉइंट रखना होता है वो लास्ट में ही रखना होता है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं, ये है रूपल, कंप्यूटर जी ये पॉइंट आ रही है क्या, चलिए ये है रूपल और ये है प्रियंका, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कौन है, प्रियंका ही बेचती है किसके हाथ, अंजलि के हाथ, ठीक है। उसके बाद अंजलि इसमें 4000 रुपये का डायमंड ऐड कराती है, ठीक है ना, डायमंड ऐड कराती है। उसके बाद ये अंजलि जो है 20% लाभ पर किसी एनीवन व्यक्ति को दे देती है, ठीक है ना। कोई ऐसी बॉडी जिसके बारे में हमको नहीं पता है, उसके हाथ ये बेच देती है कितने लाभ पर, 20% लाभ पर बेचती है। अब जरा देखिए इसने कितने लाभ पर बेचा है, रूपल ने प्रियंका के हाथ 50% लाभ पर बेचा है। तो 50% लाभ का मतलब कितना होता है, 1/2। अगर 2 रुपए की वस्तु थी, रूपल ने 2 रुपए खरीदा था, तो प्रियंका के हाथ कितने का बेचा, 3 रुपए का बेचा। बात क्लियर है। और प्रियंका ने जब इसको बेचा तो इसने कितने लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है ना। 20% लाभ पर, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर प्रियंका ने 5 रुपए का खरीदा है रिंग, तो उसने 1 रुपये लाभ लेकर के कितने में बेचा, 6 में बेचा। बात 100% समझ आ रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर कर दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि प्रियंका ने अंजलि के हाथ 5 की वस्तु 6 में बेचा। अब अंजलि ने इस पर 4000 रुपये ऐड किया, डायमंड लगवाया। फिर अंजलि ने क्या किया कि 20% लाभ पर बेच दिया, इसने भी 20% लाभ लिया, मतलब 1/5। अगर 5 की वस्तु थी तो अंजलि ने भी 6 में बेचा, ठीक है ना। जब 6 में इसने बेचा तो वस्तु बिकी कितने की, जब 6 में इसने बेचा थर्ड पर्सन के हाथ, तो वो बिक रही है 26,400 की।
हो गई 26,400, इसलिए 1 बराबर 26,400 बटे 6। अब आप 6 से काटिए, 6 चौक 24 और फिर बचेगा 2, ये 24 हो जाएगा, फिर 6 चौक 24 और फिर 2 बार 0, 44 आएगा। आप काटोगे तो 1 = 4400, 1 बराबर 4,400 आएगा। तो आप जरा सोचिए, फिर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4,400, ये 20, 4 पंचे 20,000 और 4 पंचे 20, 2,000, मतलब 20,000 और 2,000 कितना हो गया, 22,000। अब आप सोचिए 4,000 रुपये का डायमंड लगाने के बाद अंजलि का जो मूल्य हुआ था वो कितना हुआ था, 22,000। तभी तो इसने 20% लाभ लेकर के इसको बेचा कितने का, 26,400 का, ठीक है ना। इसी पे 20% लाभ लिया, मतलब 4400 लाभ लिया, तो कितने का बेचा, 26,400 का बेचा था। अब इसमें ये 4,000 ऐड हो चुका था, जो उसने क्या लिया था, उसने डायमंड इसमें लगवाया था, तो ये 4,000 हम इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे। बात क्लियर है। इस 4,000 को उसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 18,000। इस 18,000 रुपए का अंजलि ने खरीदा होगा, प्रियंका से अंजलि ने 18,000 रुपए में रिंग खरीदी होगी, तो 6 बराबर कितना हो गया, 18,000, ठीक है ना। 6 बराबर 18,000, तो 1 बराबर 18,000 बटे 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर आ जाएगा 3,000। 1 बराबर 3,000, तो जरा देखिए प्रियंका ने इसे 5 में खरीदा था तो 6 में बेचा था, तो 6 बराबर 18,000, इसीलिए 1 बराबर 3,000। तो प्रियंका ने इसे कितने में खरीदा था, बताइए जरा, 5 में खरीदा था, तो 5 × 3,000 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। मतलब वस्तु जो है उसको प्रियंका ने कितने में खरीदा, 15,000 में खरीदा था। आंसर जो आपका था वो 15,000 आ चुका है, क्योंकि प्रियंका का क्रय मूल्य पूछा गया। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि रूपल का क्रय मूल्य कितना है, तो जरा देखिए प्रियंका ने यहाँ पे 5 में खरीदा है और वही प्रियंका का मान यहाँ यूनिट में कितना है, 3, तो 3 बराबर आपका कितना आता 15,000। 3 बराबर 15,000, इसीलिए 1 बराबर हो जाता 5,000। 1 बराबर जब 5,000 आता तो 2 बराबर कितना हो जाता, 10,000। मतलब रूपल ने इसको 10,000 रुपये में खरीदा होता, तभी 50% लाभ लेती, 5,000 लाभ लेके 15,000 में बेच देती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को समझ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को कई जगह कई टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, या तो एग्जाम में आपसे पास प्रतिशत पूछा जाएगा, या तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा जाएगा, और दोनों निकालना हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आप किसी भी किताब को उठाओगे, हर किताब में मिल जाएगा, कीजिएगा, ठीक। यदि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तथा जब वही विद्यार्थी दोबारा 40% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से पास हो जाता है। पहली बार तो फेल हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम पास हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि कोई भी विद्यार्थी है जिसने 30% अंक प्राप्त किया, जब उसने 30% अंक प्राप्त किया तो वो 20 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। ये 20 अंक हैं, प्रतिशत नहीं है, 30% है। और जब उसी विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया तब वो 20 अंकों से पास हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। 1 बाय 1 चीजों को अच्छे से समझिए। जब विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तो 20 अंकों से फेल हुआ, जब 40% अंक प्राप्त किया तो 20 अंक से पास हो गया। आप जरा सोचिए, जब आपको आपने परीक्षा दी, उस परीक्षा में आपको जब 30% अंक मिले थे, उस समय आप 20 अंकों से फेल हो गए थे। मतलब 20 अंक अगर और मिल जाता आपको तो आप पास हो जाते, ठीक। लेकिन जब आपने वही परीक्षा दोबारा दी तो आपको अंक मिला 40%।
ठीक है, कितना प्रतिशत? 40%। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 10% बढ़ा। और आप अब 20 अंकों से पास हो गए, मतलब जो 20 अंक से आप फेल हो रहे थे वो भी आपको मिला और प्लस 20 अंक एक्स्ट्रा मिले। 10% बढ़ने की वजह से, ये जो आपका 10% बढ़ा, इसकी वजह से आपका जो अंक बढ़ा वो कितने प्रतिशत बढ़ा? कितने अंक बढ़े? 20 अंक जिससे आप फेल हो रहे थे वो भी बढ़े, प्लस 20 अंक जो आप पास हुए एक्स्ट्रा लेकर के, मतलब 40 अंक बढ़े। तो 10% बराबर 40 अंक, इसीलिए 1% बराबर हो जाएगा 4 अंक। बात क्लियर है? और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितने प्रतिशत होता है? 100%। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400 हो जाएगा। बात क्लियर? परीक्षा का पूर्णांक आ गया। अब पूछा जाता है पास प्रतिशत, पूछा जाता है पास प्रतिशत। अब आपको मैं बता दूं, पास प्रतिशत निकालने के लिए चाहे आप इसको पकड़ लो मान, चाहे इसको पकड़ लो, पास प्रतिशत आप निकाल सकते हो। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको निकाल देता हूं पास प्रतिशत। अगर 30% पाता है तो वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 30% अंक पाए और प्लस 20 अंक और पा जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब 20 अंक को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पास प्रतिशत पूछा गया। तो 1% बराबर 4 अंक, 1% बराबर 4 अंक। यदि 1% बराबर 4 अंक है तो 4 को बनाना है 20, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये भी किससे गुणा होगा? 5 से, मतलब 5% बराबर कितना हो जाएगा? 20 अंक। तो इस 20 अंक की जगह मैं रख सकता हूं 5%, तो 30% प्लस 5% बराबर कितना हो जाएगा? 35%। ठीक है ना? क्वेश्चन आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लग गया। ठीक है, ये आपका 35% हो जाएगा। पास प्रतिशत जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चले। चलिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 12 से 1/2% की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वर्तमान कीमत 68,600 रुपये है। तो 3 वर्ष पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, इस पे बेस क्वेश्चन हमने आपको कराया है। ठीक है, बहुत ईजी है। पूरा परसेंटेज अगर फ्रैक्शन वन आपको आता है तो बहुत ईजी हो जाता है, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए जरा, कोई भी वस्तु है, पहले वर्ष उसमें 12 से 1/2% की कमी आई, ये पहले वर्ष में, तो मतलब 1/8। अगर 8 रुपये उसकी कीमत थी तो 1 की कमी होके 7 रुपये हो गई। बात क्लियर है? वही प्रक्रिया दूसरे साल भी होती है, क्योंकि हर साल 12 से 1/2% की कमी आती है। 12 से 1/2% की कमी है, मतलब 1/8, मतलब 8 की वस्तु फिर 7 की हो गई। ठीक है ना? तीसरा वर्ष हम जब लेंगे तो तीसरे वर्ष में भी वही प्रक्रिया होगी। 12 से 1/2%, मतलब 1/8, 8 की वस्तु फिर होगी 7 में। बात क्लियर है? तो वस्तु की अगर देखा जाए कि प्रारंभिक कीमत क्या थी, ठीक है ना, प्रारंभिक कीमत क्या थी, तो 8 × 8 × 8, मतलब 8 × 8 = 64, 8 512, 8 का क्यूब 512 होता है। 7 × 7 = 49, 7 343, 7 का क्यूब 343 होता है। मतलब अगर वस्तु वर्तमान में 343 की है तो 3 साल पहले कितने की रही होगी? 512 की रही होगी, क्योंकि हर वर्ष उसका रेट 12 से 1/2% की दर से रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो 343 बराबर हो जाएगा 68,600, इसीलिए 1 बराबर 68,600 बटे 343। आप इसको काटेंगे तो आएगा 200। 1 बराबर अगर 200 आया तो यह बात क्लियर है कि आपका 512 बराबर कितना हो जाएगा? 512 × 200, आप 2 से गुणा करोगे तो 500 को गुणा करोगे 200 से तो आएगा 1 लाख, और 12 को 200 से गुणा करोगे तो आएगा 12 दूना 24, 1,24,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? 1,24,000 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन पे आप डाटा चेंज करके बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है? जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको अगली क्लास में अवश्य मिलेगा। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगे तो देखिए और पिछले पार्ट्स को भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए, धन्यवाद।